निखिल, ये तुमने क्या किया? अब इसका कोई फायदा नहीं। ये पूरा एप्पल तुम्हें अकेले ही खाना था। अब ये वेस्ट हो चुका है। इतना कहकर निखिल गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है। यार, ये निखिल एक एप्पल के लिए इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? पता नहीं, आज सुबह से ही निखिल थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। शायद काफी परेशान है। जैसे ही वो एप्पल खिड़की से नीचे गार्डन में गिरता है, गार्डन के एक पेड़ से काला धुआं नीचे आता है और देखते ही देखते वो काला धुआं उस औरत की आत्मा में बदल जाता है। अभी उस कमरे से कोई चीज नीचे आकर गिरी। मुझे देखना चाहिए वो क्या था। काफी देर से वहां से कुछ लोगों की जोर जोर से बात करने की आवाज आ रही थी। उस औरत की आत्मा जमीन से थोड़ा ऊपर उड़ते हुए उस जगह पर जाती है जहां एप्पल गिरा था। आत्मा खिड़की के ठीक नीचे खड़ी हो जाती है और उस एप्पल को देखने लगती है। ये क्या? ये तो एक सेब है, लेकिन ये कोई साधारण सेब नहीं लगता। इससे मुझे किसी तरह के काले जादू की ताकत महसूस हो रही है। मुझे इसे बाबा के पास ले जाना चाहिए। वहीं से देखकर बता पाएंगे कि इस पर कौन सा तंत्र किया गया है। जैसे ही वो आत्मा सेब को उठाने के लिए उसे छूती है, उसे एक अजीब सा झटका लगता है और वो सेब अचानक तेज चमक के साथ वहां से गायब हो जाता है। ये कैसा झटका था? और ये सेब अचानक गायब कैसे हो सकता है? अभी तो यही था। लगता है मेरा शक बिल्कुल सही था। इस सेब पर किसी प्रकार की तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया गया था। मैं आज रात ही बाबा के पास जाकर उन्हें ये सारी बात बता दूंगी। वो आत्मा फिर से काले धुएं में बदल जाती है और उसी पेड़ पर वापस चली जाती है। शाम का वक्त था। शिल्पा और अक्षय एक कमरे में बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यार, हम क्या सोचकर यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। मुझे तो लगता है इस जगह में ही कोई गड़बड़ है। जो भी यहाँ आता है, पता नहीं उसके साथ क्या हो जाता है। हाँ यार, तुम सही कह रही हो। पहले देव और अंजलि यहाँ आए और यहाँ आकर उनका 4 साल का रिलेशनशिप अचानक टूट गया। फिर निखिल भी एकदम से बदल गया और अब तो शुभम भी थोड़ा अजीब बिहेव करने लगा है। मुझे तो लगता है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। कहीं इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करते करते हमारे साथ ही कुछ गलत ना हो जाए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। वैसे भी हम जिनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने यहाँ आए थे, वो तो अब साथ ही नहीं है। फिर यहाँ रुककर क्या फायदा? मैं आज ही शुभम से बात करता हूँ। उसे भी यहाँ आकर पता नहीं क्या हो गया है। उस डिवाइस को लेकर भूत पकड़ने के लिए पागलों की तरह यहाँ वहाँ घूमता रहता है। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं आज ही उससे बात करता हूँ। हम तीनों कल ही यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि देव को कैसे बताऊं कि हम उन्हें ऐसे मुश्किल समय में अकेले छोड़कर जा रहे हैं। अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है और देव कमरे के अंदर आ जाता है। क्यों भाई, कहाँ जाने की प्लानिंग हो रही है? कहीं नहीं, वो हम बस बात कर रहे थे कि यहाँ आए हुए हमें काफी टाइम हो गया है, लेकिन अब तक हमने ये जगह अच्छे से नहीं देखी, इसीलिए हम आसपास कहीं घूमने जाने की बात कर रहे थे। हाँ यार, ये बात तो तुमने ठीक कही। जब से तुम लोग यहाँ आए हो, बस हमारी प्रॉब्लम्स ही देख रहे हो। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं कल कहीं घूमने का प्लान बनाता हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ जंगल से थोड़ी दूर नदी के पास एक अच्छा पिकनिक स्पॉट है। क्यों ना हम वहाँ चले? इससे तुम लोग ये जगह भी देख लोगे और बाहर जाकर हमारा भी मूड थोड़ा अच्छा हो जाएगा। मुझे तो तुम्हारा प्लान काफी अच्छा लग रहा है। क्यों शिल्पा, तुम्हारा क्या कहना है? हाँ ठीक है, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, फिर अभी मैं चलता हूँ। देखता हूँ डिनर में क्या बन रहा है। तुम लोग भी जल्दी फ्रेशन अप हो लो, थोड़ी देर में डिनर रेडी हो जाएगा। इतना कहकर देव कमरे से बाहर निकल जाता है और सीढ़ियों से नीचे किचन की तरफ चला जाता है।
अक्षय, ये तुमने क्या किया? तुमने हमें इस जगह से निकालने की बजाय एक नई प्रॉब्लम में डाल दिया। सॉरी यार शिल्पा, देव ऐसे अचानक आ गया और मुझसे हमारे जाने के बारे में सवाल पूछा तो मैं घबरा गया था। मैं उसे नहीं बता पाया कि हम उन्हें इस सिचुएशन में छोड़कर जल्द से जल्द जाने का प्लान बना रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ। डिनर करके सभी लोग अपने अपने रूम में चले गए। निखिल अपने बेड पर लेटा हुआ था। वो काफी देर से सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वृंदा ने मुझे कितना अच्छा रास्ता बताया था। अगर अंजलि आज वो एप्पल खा लेती तो मैं बड़ी आसानी से उसे यहाँ से लेकर चला जाता, लेकिन उस बेवकूफ शिल्पा ने सारा काम बिगाड़ दिया। पता नहीं अब मैं वृंदा को सब कैसे समझाऊंगा। वो ये बात जानकर बहुत गुस्सा करेगी। कमरे की लाइट्स ऑफ थीं। खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही थी। अचानक निखिल के कमरे में वो काला धुआं भर जाता है और कुछ ही पल में उस औरत की आत्मा में बदल जाता है। कौन हो तुम? क्या चाहते हो तुम? क्या? मैंने पूछा, क्या चाहते हो तुम? क्या तुम वही हो जिसने अंजलि को मारने की कोशिश की थी? हाँ, मैं वही हूँ। तुम यहाँ क्या करने आई हो? कहीं तुम फिर से अंजलि को कोई नुकसान पहुंचाने तो नहीं आई हो? मैं वही करूंगी जो तुम मुझसे कहोगे। जो मैं कहूंगा? लेकिन क्यों? क्या तुम्हें वृंदा ने भेजा है? नहीं। तो तुम मेरा कहा क्यों करोगी? मैं नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे तुम्हारे आदेश का पालन करना है। बताओ, क्या चाहते हो तुम? ये क्या कह रही है? इसे मेरा ऑर्डर क्यों चाहिए? कहीं ये सब उस एप्पल की वजह से तो नहीं हो रहा जिसे मैंने खिड़की से बाहर फेंक दिया था? क्या वृंदा के वशीकरण मंत्र ने इस आत्मा पर भी असर कर लिया है? अगर हाँ, तब तो ये मेरी बात जरूर मानेगी, क्योंकि वो एप्पल मेरे ही हाथ से बाहर गया था। तो फिर बताओ, तुम क्या कर सकती हो? ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर सकती। क्या तुम मेरे लिए किसी को मार सकती हो? मैंने कहा ना, तुम जो आदेश दोगे मैं उसे पूरा करूंगी। बताओ, तुम क्या चाहते हो? देव को मार दो। ठीक है, आज की रात उसकी आखिरी रात होगी। इतना कहकर वो आत्मा फिर से काले धुएं में बदल जाती है और निखिल के कमरे से बाहर चली जाती है। आत्मा देव के कमरे की तरफ बढ़ती है। देव के कमरे की खिड़की खुली थी। औरत की आत्मा उस खिड़की से देव के कमरे में प्रवेश करती है। ये क्या? यहाँ तो कोई भी नहीं है। भला इतनी रात को ये कहाँ जा सकता है? देव जरूर इस महल में ही कहीं होगा। आत्मा पूरे महल में देव को ढूंढने लगती है, लेकिन देव उसे कहीं नहीं मिलता। जब आत्मा गेस्ट रूम के पास से निकल रही थी, तब उसे कुछ आवाज सुनाई दी। शुभम, अक्षय, शिल्पा और अंजलि वहां बैठे बातें कर रहे थे। थोड़ी देर पहले मैंने देव की कार की आवाज सुनी। क्या देव कहीं बाहर गया है? हाँ, देव थोड़ी ही देर पहले बाहर निकला है। लेकिन अंजलि, इतनी रात को वो गया कहाँ है? पता नहीं। मैंने उससे पूछा, लेकिन वो बहुत जल्दबाजी में था। उसे किसी का कॉल आया और कॉल पर बात करते ही वो बहुत हड़बड़ी में कहीं निकल गया। मुझसे कहा कि सुबह वापस आएगा। शायद कोई जरूरी काम आ गया होगा। आई होप सब कुछ ठीक हो। अब तो सुबह उसके आने के बाद ही पता चलेगा कि वो किस इम्पोर्टेंट काम के लिए गया है। आज दूसरी बार मेरा शिकार मेरे हाथ से निकल गया। पता नहीं वो देव कहाँ गया होगा।
आज तो उसकी किस्मत अच्छी थी, इसलिए वो मुझसे बच गया। लेकिन कोई बात नहीं, कल मैं किसी भी तरह उसे खत्म कर दूंगी। और अब जो कोई भी मेरे और देव के बीच में आएगा, उसे भी मैं मार डालूंगी। इतना कहकर वो आत्मा फिर से धुएं में बदल जाती है और वापस गार्डन के उस पेड़ पर चली जाती है।